अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हिरा ने आप लोगों को बताया था कि ममा और मैं उम्रे पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम निकल पड़े हैं घर से। अभी यहाँ रात के 12 बज रहे हैं और यहाँ से हमने जाना है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, और उधर से है हमारी फ़्लाइट इस्लामाबाद से जद्दा। तो अभी फ़िलहाल रास्ते में ही हैं, रात है, काफ़ी नींद भी आ रही है और क्योंकि सो भी नहीं सके, थकावट भी हो गई। बस पैकिंग करते रहे, ये चीज़ ना रह जाए, वो चीज़ ना रह जाए। फिर मिलने वाले भी सारे आ गए, उनसे मिलते रहे, उनके पास बैठे रहे और सब ने जो है वो हमें घर से ही अलविदा किया। और क्योंकि रात का टाइम था, सबका दिल तो था कि भाई जो है वो हम एयरपोर्ट तक छोड़ने जाएंगे, लेकिन हमने खुद ही सबको मना किया कि नहीं, इतनी रात को जो है वो डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुबह से अपने ड्यूटीज़ पे जाना होता है। इसलिए हम लोग खुद ही निकल गए। और ये गाड़ी का शीशा पहले से टूटा हुआ देख के मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा है कि कहीं पे ठोक ना दे, लेकिन हमें खैर खैरियत से पहुंचा दे अल्लाह करके। और बस एक जगह रुके थे, ज़रा वॉशरूम वगैरह गए थे। चाय हमने नहीं पी, थोड़ा सो रहे हैं, थोड़ा उठ रहे हैं और इसी तरह से बस हमारा सफ़र गुज़र रहा है। अभी तो स्टार्ट हुआ है सफ़र और अभी आगे इंशाल्लाह लंबा सफ़र है। अल्लाह मियाँ खैर खैरियत से जो है वो पहुँचाए। और ये हम लोग इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच गए और सुबह के जो है वो 3 बज रहे हैं। अभी हम बस से अपना सामान वगैरह निकाला है और ये देखें यहाँ पे ठंड भी फील हो रही है। हम लोग ज़रा कंफ्यूज थे कि लॉन के कपड़े पहने या विंटर के पहने, क्योंकि वहाँ जद्दा में जो है वो गर्मी होनी थी। तो हमने ज़रा मिक्स ही पहन लिए। अब अपना सामान ट्रॉलीज़ में रख के तो हम लोग एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, तो उसके बाद इकट्ठे ही अंदर जाएंगे। तो ये देखें, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ तो नहीं पता चल रहा कि दिन है या रात है, इतनी सारी लाइट्स हैं और बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों ने जो है वो गेम बनाई हुई है, इलेक्ट्रिक स्टेयर्स पे ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं और खेल रहे हैं। तो ज़रा अपने बच्चों का यहाँ पे ध्यान करना चाहिए, हादसा भी हो सकता है। और ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ऊपर से इसका व्यू। ये एयरपोर्ट जो है वो नया बना है अब यहाँ पर, और ये मोटरवे के जो है ना बिल्कुल करीब था, तो इसलिए हमारा काफ़ी टाइम बच गया है। वरना सिटी के अंदर एंटर होकर तो बड़ा ट्रैफिक में फंस जाता है और बहुत टाइम लग जाता है। तो जब हम लोग छोटे थे तो पिंडी में मेरी फुफ्फो रहती थी और उनके घर के बिल्कुल पास ही एयरपोर्ट था। तो बचपन से वो वाला एयरपोर्ट हमने देखा था और अब ये वाला जो है वो इसमें हम आए हैं। और ये लाइन लग गई बोर्डिंग के लिए, हम लोग भी लगे हुए हैं लाइन में। और यहाँ पे बहुत ही जो है वो डिसिप्लिन जो नहीं था, लोग जो है वो लाइंस तोड़ रहे थे। और ये हम लोगों ने बोर्डिंग हमारी हो गई है, उसके बाद हम लोगों ने वज़ू किया है और उम्रा की नीयत करके फजर की नमाज़ पढ़कर और 2 नफल पढ़ के यहाँ पे हराम बांध लिया। उसके बाद हम निकले यहाँ से अपने बोर्डिंग पास लेकर और दूसरी रो में, वहाँ से हम लोगों ने अंदर एंटर होना था। ये देखें लोग थक हार के नीचे ज़मीन पर ही बैठ गए हैं और एहराम वगैरह बांध के बोर्डिंग पास लेकर तो यहाँ से अब हम एंटर होंगे। ये देखें ये हमारे बोर्डिंग पास और ये है लंबी लाइन। वहाँ से थोड़ी चेकिंग होगी और एग्ज़िट की स्टैंप लगेगी पासपोर्ट पर, और फिर हम वहाँ से आके वेटिंग रूम में बैठे हैं हम। और यहाँ से हमें जहाज़ नज़र आ रहा है। ये इस साइड पे हमारा जहाज़ आना है, दूसरी साइड पे वो दुबई जाना है उस जहाज़ ने, और इस साइड पे जो है वो हमारा आना है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं वेटिंग रूम में और हम लोग फिर बैठ गए जहाज़ के अंदर। और ये देखें, ये मैं आपको रूट दिखाती हूँ। मुझे थोड़े चक्कर आने लग गए थे, इसलिए जो है वो मैं नहीं बना सकी व्लॉग। थोड़ा सा मैं थोड़ा सो गई थी। और अब ये सामने मैप पे लगा के तो मैं देख रही हूँ, बाहर से आप लोगों को दिखाती हूँ। इतने ज़्यादा बादल हैं और जब बादलों के बीच में से गुजर रहा था ना जहाज़, देखें इसका ये यहाँ पे इस साइड पे इसका पर था, जिसकी वजह से मेरा व्यू थोड़ा ख़राब हो गया। लेकिन फिर भी देखें बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन डर भी लग रहा था क्योंकि ऐसे हिलने लग गया था जहाज़ बादल के बीच में से गुजरते हुए ना।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जहाज़ का भी। तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे की हमारी ये फ़्लाइट है और बादल जो है वो अच्छे खासे ज़्यादा हैं। ये देखें, बहुत गहरे बादल हैं। ये नीचे से जो है वो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, बस सिर्फ बादल ही हैं और बादलों के बीच में से हम गुज़र रहे हैं। लोगों के जो बच्चे हैं वो डर से रो भी रहे हैं और मुझे मम्मा का भी था कि मम्मा भी डरे नहीं कहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो तो सही बैठी हुई है। मैं थोड़ा सा डर गई थी। और हमारे साथ जो हैं वो पुप्पो हैं और हमारी एक आंटी हैं और हम चारों निकले हैं इस सफ़र पे। अल्लाह मियाँ खैर खैरियत से हमें पहुँचाए और कबूल और मंजूर फरमाए। यहाँ से देखें, अब थोड़ी सी ज़मीन यहाँ से नज़र आ रही है, थोड़े से कम हुए हैं बादल। ये भी शुक्र है कि मुझे जो है वो विंडो वाली सीट मिल गई और यहाँ से मैं आप लोगों को व्यू दिखा सक रही हूँ। विंडो वाली सीट भी मिलना एक ब्लेसिंग ही होती है और शुक्र है हम चार के पास एक विंडो वाली सीट थी, तो उस पे मैं ही बैठ गई और यहाँ से मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। 3 सीट्स हमारी इकट्ठी थी जिसपे विंडो वाली सीट के साथ मैं बैठ गई, उसके साथ मम्मा और फिर पुप्पो। लेकिन आंटी की जो है वो सीट थोड़ी हमारे से थोड़ा सा डिस्टेंस पे थी और एक बहुत ही मोटी आंटी के साथ उनको सीट मिल गई, जिसकी वजह से उनका सारा जो है वो सफ़र जो है वो सही नहीं रहा। तो अब वापसी पे इंशाल्लाह देखेंगे, अब इन तीनों को बिठाऊंगी साथ और मैं किसी मोटी आंटी के साथ बैठ जाऊंगी। तो अल्लाह मियाँ खैर खैरियत से लेकर जाए। ये देखें, बादलों के बीच में से हम लोग गुजर रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा हो गया है। ये देखें, और यहाँ पे जहाज़ भी थोड़ा हिलने लग गया था और मुझे तो डर भी लगने लग गया था यहाँ पर। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खैर खैरियत से जा रहे हैं। खाना भी हम लोगों ने खा लिया था, खाने की भी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि थोड़े से चक्कर से आ रहे थे। तो अब ये देखें, जिसने नई जहाज़ में जो लोग बैठे हुए और नहीं देखा हुआ इस तरह से व्यू, उनके लिए तो ये नई चीज़ ही होगी। और ख़ुद जो है वो मैंने अपने हाथों से ये वीडियो बना रही हूँ। अब यहाँ से देखें, थोड़ा ज़मीन नज़र आने लग गई है और दूर दूर छोटी छोटी सी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। तो इस व्यू को देखें और एंजॉय करें।
और ये देखें अब हम शुक्र है एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और अब अपना सामान लेने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह करे सामान भी आसानी से मिल जाए, कोई मसला ना हो। और सामान मिल गया, शुक्र है अल्लाह का। और सामान लेकर हम लोग अब निकल रहे हैं बाहर। और ये इस बस में बैठे हैं, ज़्यादा एयरपोर्ट पे हैं इस टाइम पे। हम इस बस से अब हम जा रहे हैं मक्का। और ये देखें रास्ते का व्यू। इनकी बस के आगे इस तरह से यूं कोई शेल्टर सा लगा हुआ है, इसलिए बाहर सामने से रोड बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही। तो मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक अंकल और आंटी बैठे हुए हैं, ये भी हमारे ही ग्रुप में हैं। तो ये देखें अब मक्का की तरफ जा रहे हैं रास्ते में। और पहुंच के इंशाल्लाह हम लोगों ने नियत तो की भी है ना, तो पहले जाते साथ ही हम लोगों ने सामान होटल में रख के और फिर उम्रा करने के लिए जाना है इंशाल्लाह। यहाँ पे वैसे बाहर जो है वो मौसम गर्म ही लग रहा है, तो हम लोगों ने थोड़े से मिक्स वाले कपड़े पहने हैं। मैंने करंडी का और मम्मा ने भी इसी तरह लीलन का। और ये हम लोग पहुँच के होटल में और तकरीबन 4-1 घंटे लगे, नहीं 2-2.5 घंटे हमें लगे हैं। और फिर हम यहाँ पे पहुँच गए हैं होटल में। अभी हम नीचे बैठे हैं, हमारा रूम ज़रा रेडी हो रहा है, तो फिर हम जाएंगे। सामान वगैरह रूम में रख के तो अब हम निकल गए हैं उम्रा करने के लिए, क्योंकि एहराम बांधा हुआ था, नियत की भी थी, तो इसलिए ये ज़रूरी था कि सबसे पहले जाके जो जिस काम के लिए आए हैं वो करें। तो ये देखें मगरिब की नमाज का टाइम हो गया हमें। और ये देखें पहली नज़र काबा की। उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया और अल्लाह कबूल फरमाए। अब हम जाके रेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह आगे की डिटेल भी आपसे शेयर करती रहूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।